ओम साई राम। वेलकम टू प्यार का ज़रिया साई है। आज हम बात करेंगे कि जो हमारे साथ बुरा करता है उसका क्या करें, हम उसका हिसाब हम कैसे लगाएं। तो मैं इस पर कुछ बोलूँ उससे पहले ना मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। आप इससे समझिएगा, आपको बहुत हद तक रिप्लाई मिल जाएगा। क्या हुआ कि जो सेकेंड वेव था ना कोविड का, क्योंकि बाय द वे हमें तीनों वेव्स में कोरोना हुए हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि मैं बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ तो लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, तो ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम्स आते हैं बट बाबा के रहते हम निकल जाते हैं। और जो प्रॉब्लम्स भी आते हैं ना, कुछ अच्छे ही के लिए आते होंगे। हमें लाइफ इज़ एन एक्सपीरियंस, तो बस वो मिलता है। एनीवेज़, मैं आपको सीधा इस पर आती हूँ। तो सेकेंड वेव के समय जो हमारे यहाँ पर काम करती थी ना, मतलब 1-1.5 साल से कर रही थी, वो हमारे यहाँ भी करती थी और हमारी फ्लोर पे एक और घर पर काम करती थी, वहाँ वो 4-5 सालों से करती थी। तो क्या हुआ कि कोरोना में वो कुछ हुआ होगा, वो उधर मतलब हमारे यहाँ पर आकर करके जाती थी और वहाँ वो शायद नहीं कर रही थी या कर रही थी, मुझे याद नहीं है, कर रही थी वो काम। हाँ सॉरी, वो ना दोपहर में करके जाती थी, याद आया मुझे। 12 बजे के बाद वो 12 से 2 वहाँ करती थी और 9 से 12 हमारे घर पर। फिर क्या हुआ कि हमारे घर पर जब कोविड हो गया सबको, तो 1 महीने तक वो हमारे घर पर नहीं आई। तो सिर्फ वहाँ से जाती थी, उधर करती और चली जाती। हमने उनसे फ़ोन में ये कह दिया था कि अभी कोरोना बहुत बढ़ गया है, तो अभी आप मत आइए, और मतलब हम लोग भी बीमार चल रहा है, ऐसा करके हमने उन्हें बोल दिया था। क्योंकि अपार्टमेंट में सबको पता ही था कि इनको कोविड है। तो ये चीज़ें हुई। फिर 1 महीना बीत गया, जब उनका मन तैयार हुआ तो शी केम। क्योंकि मेरी मम्मा जो है ना, वो झूठ बोल के किसी से काम नहीं ले सकती है, मतलब वो अपने लिए किसी का जान नहीं ले सकती हैं, ये चीज़ है। क्योंकि कुछ लोगों ने हमें शिक्षा दी थी कि मेड है मत बताओ और काम करवा लो, उसे पता नहीं चलेगा। कोई अपने ही घर के रिलेटिव्स ने दी थी, मैं किसी और का क्या बोलूँ। बट मेरी मम्मा जो है वो ऐसा कर नहीं सकती हैं किसी के साथ गलत। उन्होंने कहा ना, काम पर तो हम नहीं बुलाएंगे। तो हमने उन्हें कई दिनों तक नहीं बुलाया, 1 महीने से ऊपर हो गए। फिर जब सारी चीज़ें क्लियर हो गई तो वो आकर करने लगी, और उन्हें मालूम हो ही गया था अपार्टमेंट से कि ये सारा सीन था। उसके बाद क्योंकि वो हमारे ही घर पर करती थी और घरों पे जाती नहीं थी, तो उस वक्त हम उन्हें ना अच्छे से, मतलब मम्मा जो हैं उन्हें एक डिसेंट अमाउंट देती थी। मतलब मैं आपको सच में कह रही हूँ, एक अच्छा अमाउंट है, उससे किसी के घर का मतलब एक एंड्रॉयड फ़ोन खरीद सकता है। आप समझ रहे हैं ना, एक डिसेंट अमाउंट देकर मम्मा रखती थी ताकि इसके घर पर कमी ना पड़े। क्योंकि अभी हम भी बाहर आना जाना बहुत नहीं कर रहे हैं, हमारे भी पेट्रोल बच रहे हैं, बहुत सी चीज़ें बच रही हैं, और हम ना मंदिर जाते हैं ना कहीं किसी को खिलाते पिलाते हैं। जो इस वक्त हमारे घर पे उसी को अच्छा करो, ये मेरी मम्मा का थॉट था। तो वो आती तो उनका भी ब्रेकफास्ट बनता, और ये मैं ऐसे बोलना नहीं चाहती हूँ, करके बोलना नहीं चाहिए, बट मैं आपको एक्सपीरियंस सुनाने के लिए बोल रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट देती, और दोपहर में जब सब्ज़ी बनती तो दोनों घरों की बनती, उनके घर की भी हमारे घर की भी। इसलिए कि उनके बच्चे छोटे, और मम्मा कह देती तुम घर जाके राइस बना लेना, दोपहर का हो जाएगा, और थोड़ा देर सो लेना। मम्मा सोने पे बहुत इंपॉर्टेंस देती थी, क्योंकि कोविड के समय बोला गया था बहुत स्लीप लीजिए और बहुत रेस्ट कीजिए, तभी लोग कोविड से रिकवर भी करेंगे और किसी को दिक्कत नहीं होगा। एंड बाय द वे वो रोड पर आना जाना करती थी, इसलिए भी मम्मा ये कहती थी। तो हम उन्हें बहुत अच्छे से रखते थे, क्योंकि ना कोई चीट भी कर देना, फिर भी इंसान का ये होता है ना कि यार अगला इंसान को, फिर भी हम लोगों का, एटलीस्ट हमारी फैमिली का इतना नेचर है कि अगर इवन इफ़ 90 पीपल हैव चीटेड मी, तो 91 जो होगा ना, मैं फिर भी उस पर ट्रस्ट करके देखूँगी, क्या पता वो 90 से अलग हो। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पूरे फैमिली का है। तो हम उनके साथ अच्छे से रहते। उसके बाद क्या हुआ, थोड़े दिनों के बाद जिस दूसरे घर पर वो करती थी उन लोगों को हुआ कोविड। तो उनका 14 डेज़ ही कंप्लीट हुआ, और 15th डे से ये वहाँ जाना शुरू कर दी। तो हमने उनसे कहा कि आप 10 दिन और रुक जाएं और उसके बाद वहाँ भी काम करें। काम छोड़ने नहीं कह रहे थे, बट 10 दिन और रेस्ट लेने कह रहे थे। क्योंकि कोरोना में ये बोला गया था कि जिससे कोविड हो जाता है वो तो रिकवर हो जाता है, पर वो जो ज़मीन होती है ना, वो 3 मंथ्स तक इन्फेक्टेड होती है। तो हमने इसलिए उनसे कहा था कि एटलीस्ट, क्योंकि वो यहाँ पे भी आ रही थी तो इम्यूनिटी कहीं ना कहीं तो बिल्डअप हो ही गई थी, और वैसे भी वो रोड पे आना जाना करती थी। बट हमने उनसे कहा था कि फ्रेश कोरोना हुआ है सबको, थोड़ा रुक कर जाइए। तो वो मानने को तैयार नहीं थी। और आपको यहाँ बता दूँ, जब 1-1.5 महीने हम उनको नहीं बुलाए थे ना बीच में,
तो हमने उनके 1 रुपए भी नहीं काटे थे, हमने उन्हें सारे पैसे दिए थे, क्योंकि ये मोदी जी ने रिक्वेस्ट करा था कि जो भी वर्कर्स हैं उनके पैसे काटिए मत, उनको दे दीजिए अगर आपसे हो पाए तो, और हम वैसे भी वही करते। बट उन लोगों ने इसे 1 पैसा नहीं दिया था। शी यूज़ टू क्राई हियर एंड बोलती थी हमें कि नहीं मिलता है, बट फिर भी वहाँ गई और पैसों के लालच में। तो लास्ट में हमने इससे काम छोड़वाया, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। हम कोरोना नहीं करवा सकते थे, मेरी मम्मा का डायबिटीज़ बहुत हाई ऑलरेडी रहता है, थायराइड है, तो वैसे मैं फिर से एक बार बीमार होके फिर से बीमार होना, क्योंकि भाई किसी का 14 डे हुआ है, तुम 15वें दिन ही चले जाओगे तो क्या होना है फिर। तो क्या हुआ कि उनका जैसे वो मंथली चलता है ना 30 डेज़, एंड देन शी वुड टेक द पेमेंट, फिर 30 डेज़ चलता है, बट उनका बीच महीने से छूट गया काम, 13 या 14 दिन हुआ होगा। अब यहाँ से वो क्या करना शुरू की, हमें फ़ोर्स करने लगी कि आप हमें पूरे महीने के पैसे दीजिए, भले ही मैं 13 दिन काम की हूँ पर मुझे पूरे महीने के दीजिए। बट ये तो गलत है, जितने दिनों के काम तुमने करें तुम्हें पैसे तो उतने दिनों के ही मिलेंगे। तो इस चीज़ को लेकर ना हमारे घर पर 3 वीक तक वो आती और वो ना लड़ाई करती, और वो बहुत ही ख़राब से बोलती। अब हम ऐसे लोग हैं, हमारे घर पर कभी कोई ऐसा नहीं हुआ है कि कोई बाहर से मेड आकर चिल्लाए या दरवाजे पर कुछ बोले, तो मुझे ना बहुत धक 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 होता मुझे। मैं कष्ट निवारण मंत्र पढ़ती और हम उसे समझाने की कोशिश करते ना, तो वो सीधा मुँह बात ही नहीं करती। शी वुड वो उनका एटीट्यूड ऐसा था, पहले पैसे निकालो फिर बात करें, ठीक है। तो थोड़े दिनों के बाद ना इनफैक्ट डर लगने लगा था, क्योंकि ना उसका खुद का कोई इज़्ज़त नहीं था, वो किसी के सामने कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कर सकती है, इस तरह की। मतलब पैसे लेने के लिए जिसे कहते हैं ना कि गिरे हुए लोग होते हैं, एग्जैक्टली वही कैटेगरी में वो आती थी। असलियत उसकी मुझे उस दिन मालूम हो गई। तो 3 वीक के ये चीज़ चलता रहा, और कई बार ऐसा भी होता कि वो आती तो मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं होते, तो हम कह देते कि अभी पेरेंट्स नहीं हैं, आप बाद में आना। तो शी वुड बी लाइक आप झूठ बोल रहे हो वगैरह वगैरह, एंड मतलब भैया और कैसे प्रूफ दे। तो ये सब बहुत बदतमीज़ी वो करके जाती ना, तो मैं लड़ाई उससे 1 to 1 मुँह पे कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं करती। पर बाबा के सामने मैं बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। उस वक्त भी मैं एक्सपीरियंसेस शेयर किया करती थी चैनल पर, आई थिंक वही टाइम था जब स्टार्ट हुआ था। तो बाबा के सामने मैं बहुत रोया करती थी। मेरे आंसू जो थे ना वो बाबा देखते थे, ये बात मैं बोलूँगी। और मैं बाबा से ना बार बार कहती, बाबा ये तो आपका घर है ना, फिर यहाँ ऐसा कैसे हो रहा है। लेकिन अगर हो रहा है तो शायद आपका ही कोई अच्छा होगा, पर प्लीज़ बाबा अब हमारी रक्षा कीजिए, मुझसे इसका ये सब झेला नहीं जाता है। मैंने बाबा से कही। फिर उसके बाद 3 वीक के बाद हम हार गए, और 3200 रुपीज़ हमने उसे एक्स्ट्रा दी थी, मुझे आज भी याद है। क्योंकि ना हम भी पैसे ऐसे पेड़ पे तो आते नहीं हैं, मेहनत करके कमाए हुए पैसे हैं, किसी का छीन कर लाते नहीं। गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं तो एक लिमिटेड अमाउंट में ही सैलरी मिलती है, ऐसा भी नहीं है कि करोड़पति हैं कि कुछ भी मिल जाए। और जो भी सैलरी मिले, इवन इफ़ करोड़पति भी रहे, फिर भी भाई मेहनत के पैसे हैं। तो हमें बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत उस दिन मुझे ना लिटरली बहुत बुरा लगा। मैंने कहा बाबा आपके रहते कोई इतना पैसा हमारे घर से कैसे और क्यों ले गया। हम तो उसके साथ बहुत इंसानियत वाला बिहेवियर रखे, बहुत इंसानियत से पेश आए, वो हमारे साथ ऐसा क्यों की बाबा, ये बताइए। मैं बहुत टूट गई, क्योंकि अब जब आप किसी को पूरे मन से करो, पूरे दिल से अच्छे से करो, जैसे बाबा बोले वैसे करो, और उसके बदले में ये रिटर्न मिले ना, तो कभी कभी पता है इसीलिए इंसान का मन भी उठ जाता है कि यार हम नहीं करेंगे किसी का भला। इसलिए भी लोग नहीं करते, इतना धोखा खा लेते हैं। ये सब चीज़ें हुई और मैं बहुत परेशान। एंड उसके बाद ना उसका एक अलग ही एटीट्यूड रहता कॉरिडोर पे, कि एज इफ़ कि वो ना जंग जीत ली हो कोई। बट 3200 रुपीज़ लेके कोई किसी का पूरा ज़िंदगी तो चल नहीं जाना है। बट ठीक है, बेवकूफ़ लोग हैं, और ऐसे ही लोग गवार होते हैं जो किसी का थोड़ा सा पैसा लेके, थोड़ा सा हक मार के ये सोचते हैं कि हम मतलब जीत गए। तो अब यहाँ आप ये सुनिए कि जो लोग गलत करते हैं उनका हिसाब कैसे होता है, मैं ये बताना चाहती थी, और वो स्टोरी यहीं पे। तो 1-1.5 महीने तक तो वो यहाँ काम करती रही, फुल टशन में रहती, सब कुछ रहता, क्योंकि मेरी मम्मा ने उसे इतना किया था ना, ड्रेस खाना सब कुछ देती, अपनों जैसा करती, बट उसका इतना रूड बिहेवियर। और अभी तो वही जीत चुकी थी। मेरे मन में तो ये था कि वो जीत गई, हम हार गए बाबा। पर जो भी होता मैं बाबा को कंप्लेन करती थी, मैंने बाबा से कंप्लेन जेन्युइनली करी कि बाबा ऐसी ऐसी चीज़ है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप यकीन मानिएगा, मैं कोई घमंड नहीं करती, पर हाँ अपने भक्ति पर विश्वास करती हूँ, ये है। वो ना इस एरिया में दिखना बंद हो गई 1 महीने बाद, एंड 1-1.5-2 महीने बाद वो कहीं ना दिखे ना। इस एरिया में हमारे बगल में एक बिल्डिंग है, वहाँ पे भी काम करती थी, कहीं नहीं दिखे, किसी गली में कहीं नहीं। तो हमें लगा कि ऐसा क्यों हुआ,
बाद में, क्योंकि वो इस अपार्टमेंट में भी 4 घरों पे काम पकड़ी थी बीच में, तो बाद में हमें कहीं से मालूम हुआ कि वो जो थी वो किसी और रिलीजन की थी और वो झूठ बोलकर काम पकड़ी थी ताकि उसे कोई काम भी दे दे और उसके रिलीजन की वजह से उसे प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ठीक है, उसने झूठ बोला था। हालांकि पता है हमारे घरों पर, रांची में भी हम रहे हैं तो वहाँ पे क्रिश्चियन लोग भी हमारे घरों पे आए हैं। हम भी मतलब ऐसा नहीं है कि रिलीजन की वजह से रिश्ता नहीं रहा हो या कोई घर पे नहीं आया या काम ना करे। वहाँ पे जो मासी आके काम करके जाती हैं उसमें से कोई कोई क्रिश्चियन भी रहती थी। तो क्या हुआ, कुछ नहीं होता है। पर हाँ, आप किसी से झूठ बोलोगे ना तो वो बहुत होता है। अगर आप कोई इस्लाम फॉलोअर है उसके घर हिंदू बन के जाओ कि मैं मतलब आप हिंदू और उसके घर पर इस्लामिक बन के जाओ कि मैं भी इस्लामिक हूँ, जिस दिन उसे सच पता चलेगा दिल तो टूटेगा ही ना। तो वही रिवर्स गियर वाली चीज़ हमारे साथ, मतलब इस अपार्टमेंट में बाकी लोगों के साथ हुई थी और यही सब चीज़ें हुई होंगी तो उन्हें हटा दिया गया हो। पर मैं आपको अगर अपनी कहानी बताऊँ ना तो हमारे जो स्टाफ थे ना, एक भैया, मैं उनका नाम नहीं बोलूँगी, हम लोग हिंदूज़ हैं, वो इस्लामिक थे। पर आप यकीन मानिएगा हर शनिवार को जो बनानाज मम्मा चढ़ाती है ना शनिदेव को, वही ला कर देते थे। वो कभी नहीं भूलते थे। एंड पूजा का फूल भी वही लाते थे। वो लाए और हम चढ़ाए तो मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो हमारे रिलीजन का रिस्पेक्ट करते थे, हम उनके। जब ईद होता था तो वो शाम में वो फास्ट को तोड़ते हैं ना, क्या बोलते हैं मैं भूल गई, रोज़ा पूरा होता है तो उसके बाद का खाना हमारे घर पे बनता था। एंड पूरे ईद ना बहुत अच्छा खाना बनता था। और ईदी तो मैं अभी भी लेती हूँ तो ये चीज़ें होती थी। तो मतलब हमें कोई किसी रिलीजन का हो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था। बस इंसान साफ़ होना चाहिए, नीट एंड क्लीन हो क्या है, और दैट डजंट मैटर। बट कुछ लोगों को मैटर करता है। ठीक है, सबका अपना अपना है, मैं किसी पे कमेंट नहीं करूँ, ये रिलीजन की बात है। बट ये हुआ और उसने कुछ चुराया, क्या किया पता नहीं क्या हुआ, बट कुछ तो हुआ। क्या हुआ मुझे एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता। बस एक रिलीजन वाला रीज़न पता है कि वो बाद में निकल के सबके सामने आया एंड दैट वो इस पूरे गली, इस पूरे एरिया को छोड़ दी और वो इधर अब काम ही नहीं करती है, कहीं नहीं दिखती है, खोजने से भी नहीं दिखेंगी, एकदम से गायब हो गई। दूसरा चीज़, जब मेरा बर्थडे था ना तो एक बार हमारे घर पे, क्योंकि हमारे घरों पे जो भी स्टाफ आते थे उनके पूरे घर के लिए ही हम खाना बनाते हैं, हमारी पार्टीज़ वैसी होती है। तो ना उनके बच्चों के लिए चाउमीन, मंचूरियन, बहुत चीज़ें बनाई थी। पर रात का 8 बज गया था तो हम उन्हें कार से उठा के मतलब उनके घर तक ड्रॉप करके आए थे। तो ना वो जिस गली में रहती थी वहाँ जहाँ मैं ड्रॉप की थी, हमारा तब भी दिमाग काम नहीं किया। हम सोचे भी नहीं एक बार, हम शक भी नहीं किए, क्योंकि हम सिंपल लोग थे। धीरे धीरे बाबा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बना रहे हैं, बट तेज़ बना रहे हैं, चीज़ें दिखा रहे हैं। तो हमने कभी शक नहीं किया। बट बाद में जब लोग ऐसे ऐसे बताए कि वो अलग इसकी थी तो याद आया कि अरे हाँ, हम तो उसे उस वाली गली में छोड़ के आए थे। तो ये सब चीज़ें हुई। कोई हिंदू है या मुस्लिम है ये मैटर नहीं करता, बट उसने मुझे बहुत रुलाया था। यहाँ आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है, ज़रा सुनिएगा। उसने मुझे बहुत रुलाया था, हमसे पैसे भी लिए थे, हम ज़्यादती करके गलत के पैसे लिए थे, जबकि हमने जितनी बात करी थी उससे ज़्यादा उसे फैमिली की तरह रखते थे। जब बाबा के बच्चे को कोई रुलाता है ना तो बाबा उसे माफ़ नहीं करते। बदले में क्या हुआ, उसका पूरे जगह से काम छूटा और वो अब इस पूरे एरिया में नहीं दिखती है जहाँ पहले डॉन बन के रहती थी। सब पुराने पुराने घर, 5-5 6-6 साल के घर एक बार में हटा दिए। क्या हुआ होगा ऐसा मुझे तो नहीं पता, बट इतना पता है कि मैं ना बहुत रोती थी, उसकी वजह से मैं बहुत रोई हूँ। तो ना शुरू में जब वो हमारे घर से पैसे ले गई थी और फिर उधर वाले घर पे काम करती थी, और मैंने बोला ना वो फुल एटीट्यूड में वॉक करती थी कॉरिडोर पे कि वो कोई जंग जीत ली हो, तो ना मुझे बहुत बुरा लगता था उस वक्त। तो थोड़े दिनों तक ना मेरी बीपी मतलब बढ़ जाती होगी, मैं बहुत टेंशन लेती थी। फिर एक दिन मैंने ना बाबा को कहा कि बाबा आप जानो, मैं आपके चरणों में छोड़ती हूँ इस बात को भी, बस मेरे दिमाग में शांति लाओ, मैं परेशान हूँ। और मैंने बाबा के ऊपर छोड़ दी। उसके बाद 1-1.5 मतलब विदिन कुछ दिनों के बाद वो वहाँ से हट गई, वो पूरे एरिया से हट गई। आज वो नहीं है और हम लोग यहाँ हैं, सब लोग हैं, सबके काम अच्छे से हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बट उसने जो एक्स्ट्रा लिया तो लिया, जो बदतमीज़ी करी, जो बिहेवियर करा हमारे साथ, जो आँखों में आंसू दिए, उसका हिसाब बाबा ले लिए।
क्योंकि कोई ऐसे बोले, ऐसा करे, हमारे घरों पे ये चीज़ें नहीं चलती हैं और कोई एकदम से ऐसे करे ना तो बाबा ले लेते हैं, मतलब बाबा छोड़ते नहीं हैं। तो यही जो आप लोगों का क्वेश्चन था ना कि जो हमारे साथ बुरा करे तो उसका हिसाब कैसे लगाएं, उसे साईं चरणों में छोड़िए, उससे बाबा से कंप्लेन कीजिए। मैंने कंप्लेन किया था, मैंने कहा था बाबा से कि बाबा इसकी वजह से मैं बहुत परेशान होती हूँ, आप इसे देख लो, मैं बहुत इरिटेट होती हूँ। मैंने कंप्लेन करी थी उसकी। और हाँ, मैं ये मतलब प्लीज़ इसे कोई घमंड मत समझिएगा कि मतलब ऐसा नहीं है मैं किसी के लिए इल प्रेयर करती हूँ या बैड प्रेयर्स करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। बट जब कोई दिल तोड़ जाए ना तो हम भी तो इंसान हैं और हम बाबा से कंप्लेन तो कर ही सकते हैं। मैं तो उसको ना कुछ बोलती हूँ ना कुछ करी, पर बाबा से मैंने कंप्लेन की थी। जो आपके साथ बुरा कर रहा है ना, उसके मुंह लगने से अच्छा है ना बाबा को कंप्लेन कीजिए। और वो इंसान जो भी एक्टिविटीज़ करे ना उसको इतना इग्नोर कर दीजिए कि उसी को शर्म आ जाए आपको तंग करने में कि यार इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये वाला एटीट्यूड ले आइए और बाबा से बोलिए, बाबा से बोलिए, बोल के छोड़ दीजिए, निश्चिंत हो जाइए। आपका जो भी हिसाब है ना, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हमारे तो भैया एक्स्ट्रा नुकसान ही हो गया था, बट दैट डजंट मैटर। जब बाबा के बच्चों को कोई रुलाता है ना जेन्युइनली, तो बाबा हिसाब पूरा करते हैं। और तो मतलब जो आपके साथ बुरा कर रहा है ना, कुछ मत कीजिए, बाबा पे छोड़ दीजिए। पर हाँ, बाबा से कंप्लेन ज़रूर कीजिए जैसे मैंने किया था। और मैं इतना लंबा सा कष्ट निवारण कई बार पढ़ती थी। मुझे वो लंबा लगता है क्योंकि मैं उतना नहीं पढ़ पाती हूँ, सच कह रही हूँ। मैं उतनी पूजा नहीं करती। बहुत लोगों को लगता है कि मैं बहुत पूजा करती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बहुत पूजा नहीं करती हूँ, तो उसकी वजह से मतलब जो भी है, तो मैंने बाबा पर छोड़ा, बाबा से कंप्लेन किया और बाबा जो है वो हिसाब किताब पूरा कर लिए। तो आप लोग भी जिसके भी साथ जो भी कोई ऐसा गलत कर रहा है ना, बाबा पर छोड़ दीजिए, बाबा को हिसाब किताब करने दीजिए, बाबा को कंप्लेन करके छोड़िए। कोई बाबा के बच्चे को रुलाए ना, ये बाबा को मंजूर नहीं है। वो खड़े होकर ना पहले मौका देते हैं किसी को सुधरने का, और जब वो नहीं सुधरता है ना तो उसका अंजाम बुरा ही होता है। इसलिए एज अ साई डिवोटी हमें किसी से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। करना है तो सिर्फ बाबा को कहना है, जो है हमारे लाइफ में वो बाबा है, हमारी इज़्ज़त की भी बाबा ही रक्षा करेंगे। तो बस आई होप, बहुत लंबा वीडियो हो गया, आई एम रियली सॉरी, बट मुझे एक्सपीरियंस बताकर आप लोगों को समझाना था, क्योंकि एक्सपीरियंसेस जो हैं वो ज़्यादा अच्छा समझा पाती हैं चीज़ें इन कंपैरिजन टू अगर मैं एक लंबा सा लेक्चर दे दूँ तो। इसीलिए ओम साई राम। और बस निश्चिंत रहिए, बाबा से कंप्लेन करिए, आराम से रहिए, बाबा सारा बाकी जो करना है वो बाबा करेंगे।